नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य विधान मंडल के बारे में। राज्य विधान मंडल, इस क्लास के अंदर हम राज्य विधान मंडल में धन विधेयक के बारे में जानेंगे कि किसको हम धन विधेयक कह सकते हैं, कब धन विधेयक लागू होता है और किसके द्वारा लागू किया जाता है। सबसे पहले अनुच्छेद 195। अनुच्छेद 195 में क्या उल्लेख किया गया है? सदस्यों के विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है कि इसमें अनुच्छेद 195 के अंदर 195 में वेतन और भत्तों के बारे में, विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य की विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य की विधान मंडल के द्वारा। यानी किनके द्वारा निर्धारण किया जाएगा? राज्य की विधान मंडल के द्वारा। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष यानी विधायक का वेतन कितना है? 40,000 रुपए। कितना? 40,000 रुपए मासिक। राजस्थान में विधानसभा सदस्य यानी विधायक का वेतन कितना है? 40,000 रुपए। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 198 के अंदर क्या उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में मंत्री द्वारा पुनः स्थापित यानी प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के पूर्व अनुमति से पहले। कहां? विधानसभा के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा? विधानसभा के मंत्री के द्वारा। विधानसभा में पारित होने के बाद कहां? विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जाएगा। पहले राज्यपाल के पास भेजने से पहले कहां? मंत्रियों के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद विधानसभा में पारित होने से पहले कहां? विधान परिषद के पास धन विधेयक को भेजा जाएगा। और विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास रख सकता है या रोक सकता है, और उसके बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाएगी। यानी 14 दिन तक विधान परिषद अपने पास रख सकती है, और उसके बाद में अगर उसके ऊपर कुछ भी अगर पारित नहीं किया गया या कोई सुझाव नहीं दिया तो वो स्वतः ही क्या? पारित मान लिया जाएगा। क्या? धन विधेयक। विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकते हैं, यानी विधान परिषद क्या कर सकती है? ना तो उसमें संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। न तो संशोधन कर सकती है और ना ही अस्वीकार कर सकती है। सिर्फ क्या कर सकती है? सिफारिशें दे सकती है। कौन? विधान परिषद सिफारिशें दे सकती है। उनको मानना या ना मानना वो विधानसभा पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? विधानसभा पर। यानी विधान परिषद क्या कर सकती है? या तो उस पे संशोधन कर सकती है और ना ही अस्वीकार कर सकती है। केवल क्या करेगी? सिफारिशें देगी, और सिफारिशें भी विधानसभा को मानना या ना मानना वो किस पे निर्भर करेगा? विधानसभा पे करेगा। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 के अंदर क्या उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया कि कौन सा विधेयक धन विधेयक हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। उसके बारे में उल्लेख किया गया है 199 अनुच्छेद के बारे में। यानी कोई विधेयक धन विधेयक होगा, यानी कौन कौन सी शर्तें होगी उसमें धन विधेयक हो सकता है। सबसे पहले है कर का अधिरोपण। कर का क्या होना चाहिए? अधिरोपण। अधिरोपण यानी लगाना, और उसादन यानी हटाना, परिहार यानी छोड़ना, और परिवर्तन या विनियमन यानी नियंत्रण करना। यानी कर का क्या? लगाना, हटाना और छोड़ना या फिर नियंत्रण करना। ये सारी प्रक्रिया हो तो वो क्या होगा? धन विधेयक होगा। फिर उसके बाद में है राज्य के द्वारा किसी वित्तीय दायित्वों के संबंध में धन को उधार लेने या राज्य के द्वारा कोई गारंटी देने के संबंध में क्या हो? विनिमय हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? धन विधेयक कहा जाएगा। फिर उसके बाद में है राज्य की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा धन जमा कराने या निकालने से संबंधित हो तो उसको क्या कहा जाएगा? धन विधेयक कहा जाएगा। यानी राज्य की क्या हो? संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के लिए, अभिरक्षा और धन
जमा कराने या निकालने से संबंधित हो तो उसको क्या कहा जाएगा, धन विधेयक कहा जाएगा। फिर नोट, यानी किसी अप्रत्याशित व्यय को क्या है, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किसी राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि राज्यपाल दे सकता है। यानी क्या है, आकस्मिक निधि से क्या अग्रिम राशि कौन दे सकता है, राज्यपाल दे सकता है। अप्रत्याशित व्यय यानी जो अचानक खर्च आ जाए उसके लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि कौन दे सकता है, राज्यपाल। और कोई विधेयक धन विधेयक है, क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करेगा। किसके द्वारा क्या निर्णय किया जाएगा, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इनका अंतिम निर्णय किसके द्वारा होगा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के क्या होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण किया जाएगा कि ये धन विधेयक है। यानी अंतिम निर्णय किनका होगा, विधानसभा अध्यक्ष का। यानी प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, और हस्ताक्षर के साथ प्रमाण किया जाएगा कि ये विधेयक धन विधेयक है। और इसी प्रकार हमारी ये क्लास पूरी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए